हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के ऊपर। और इस शेयर के ऊपर आप देखेंगे तो मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी करीब 2 हफ्ते पहले, उम्मीद करता हूँ कि उनको यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिला होगा और एक अच्छा रिटर्न उन्होंने इस शेयर में कमा लिया होगा ऑलरेडी। तो अब मैं आगे बात करता हूँ इसमें क्या होने वाला है और किस लेवल तक हम जाके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर बात करता हूँ फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की, तो करीब करीब 300 रुपये पे इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखी है। पिछले एक महीने की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे करीब 13% का रिटर्न दिखेगा। 6 महीने की बात करूंगा तो आपको करीब 42% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं एक साल की बात करता हूँ तो आपको अगेन 42% का रिटर्न यहाँ पे इस शेयर ने दिखाया है। अगर बात करेंगे इसके वैल्यूएशन पे, तो आप देखेंगे ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे क्वालिटी शेयर है। आप देखेंगे तो वैल्यूएशन इसकी फेयर चल रही है आज की डेट में। प्राइस ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे 10 साल का जो एक्सरे है, पिछले 10 साल के अंदर आरओसी की बात करता हूं, तो आप देखेंगे 35.4% से कम होके करीब करीब 25% रह गई है। ग्रोथ पैरामीटर की बात करूंगा तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करता हूं तो 11% से कम होके आप देखेंगे तो नेगेटिव में चला गया था। और वहां से दोबारा से आप देखेंगे तो इस साल इन्होंने करीब करीब 24% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। पिछले एक साल की बात करूंगा तो आपको सीएजीआर में आप देखेंगे तो आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पिछले 3 साल की बात करता हूं तो आपको करीब करीब 8% का रिटर्न दिखेगा। 5 साल की बात करेंगे तो 7% का रिटर्न है और 9 साल में भी आप देखेंगे तो 7% का रिटर्न ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये आपको दिखाई देगा कि पिछले आप 9 साल 8 साल की बात करता हूं तो 8 साल में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल फ्लैट रिटर्न दिया है। करीब 7% का रिटर्न यहाँ पे शेयर होल्डर्स को आता हुआ दिखा था। और पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे तो उसका 3 गुना ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है। अब अगर बात करते हैं इसके मार्केट कैप पे, तो 3,71,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देगा। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 3.83% है। डेट की बात करूंगा तो करीब करीब 5.6 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर बिल्कुल फ्लैट सेल आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की तो वहां पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा करीब 14% के आसपास। आरओई की बात करेंगे तो 21.85% है। आरओसी की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे 28% के आसपास दिखाई दे रहा है। कैश इन हैंड अगर आप देखना चाहें तो आपको एक यहाँ पे करीब 4,001 करोड़ के आसपास कैश इन हैंड दिख रहा है। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 302 रुपये 20 पैसे था। 52 वीक लो की बात करूंगा तो 204 रुपये 35 पैसे यहाँ पे दिखाई ददे रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एफआई की बात करूंगा तो 15.64% से कम होकर आप देखेंगे तो 12.68% रह गई है। डीआई की बात करूंगा तो 42.47% से बढ़ के आप देखेंगे तो 42.82% हो चुका है। पब्लिक की बात करूंगा तो 41.89% से इंक्रीज करके आप देखेंगे तो होल्डिंग उनकी यहाँ पे 44.50% हो चुकी है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे ये मैं आपको चार्ट वीकली बेसिस पे दिखा रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये शेयर का प्राइस बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये चार्ट जो है चेंज करता हूं डेली बेसिस पे, तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लेके एक अच्छा ऊपर की तरफ का रन दिया था। करीब करीब 4% का रिटर्न उस दिन शेयर ने कमा के दिया था और उसी दिन ये वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो बनाने के बाद मैंने बोला था कि सबसे पहला टारगेट इसका होगा करीब इस लाइन के आसपास 295 290 रुपए के आसपास, और उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 305 रुपए के आसपास। तो आप देखेंगे तो इस लाइन के आसपास जाके इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, कंसोलिडेशन रहा और इस लाइन के साथ ही आप देखेंगे तो मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिली। और जिस दिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छे लेवल पे इसने स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई शेयर के अंदर और ऊपर की तरफ जाके इसने अब दोबारा से कोशिश करी है कि 305 रुपए 60 पैसे के आसपास पहुंच सके। तो अब अगर 305 रुपए 60 पैसे के लेवल पे जाता है तो वहां पे जाने के बाद हमें क्या ट्रेड लेना है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर 3 रुपए 5 पैसे पे 305 रुपए 60 पैसे के आसपास ये पहुंचता है और आपको यहां से प्रेशर दिखता हुआ देखने को मिलेगा इस शेयर के अंदर, तो आपको हो सकता है कि शेयर का प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखे और 273 रुपए 70 पैसे के आसपास आ जाए। तो ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन है, मैं आपको लेके चलता हूं इसके पास्ट में। जब जिस टाइम इसने 305 रुपए 60 पैसे का लेवल टच किया था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जिस दिन इस शेयर ने आपको 305 रुपए 60 पैसे का लेवल टच किया था, उसी दिन आप देखेंगे तो क्लोजिंग इसने नीचे की तरफ 277 रुपए पे दी थी। और उस दिन के बाद आप देखेंगे तो इसमें लगातार गिरावट आती हुई देखने को मिली थी और गिरावट आने के बाद आप देखेंगे तो ये शेयर का प्राइस आपको 240 रुपए के लेवल पे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। तो हो सकता है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है इसका 305 रुपए 45 पैसे 305 रुपए 60 पैसे के ऊपर और 360 रुपए के आसपास 305 रुपए 60 पैसे के आसपास जाके ये
रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हो सकता है कि ये शेयर आपको दोबारा से 270 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख जाए। तो आपको अपना ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग वाइजली लेना है। आप अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। मैंने आपको लेवल बता दिया कि 305 रुपए 60 पैसे पे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आपको ये शेयर 305 रुपए 60 पैसे को क्रॉस करता हुआ दिखे, सस्टेन करता हुआ दिखे, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। ये अपना नया हाई बनाएगा और वहां से भाग के करीब करीब 350 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 305 रुपए पे जाके रुकता है, सस्टेन नहीं कर पाता और वहां से डाउन ट्रेंड दिखाता है, तो हो सकता है कि ये शेयर का प्राइस दोबारा से आपको 273 रुपए का लेवल टेस्ट करता हुआ दिख जाए। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके पास और कौन से शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे सकता हूं और आपकी मार्केट में हेल्प कर सकता हूं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।